NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE निष्ठा 4.0 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हम चौथे कोर्स अभिभावकों एवं समुदाय के साथ भागीदारी के मूल्यांकन भाग में तीनों अटेम्प्ट में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। साथियों, इस कोर्स के मूल्यांकन भाग में आपको 3 प्रयास मिलेंगे, जिसमें से आपको किसी भी एक प्रयास में 70% अंक लाने अनिवार्य हैं, तभी आपको उस कोर्स का सर्टिफिकेट मिल पाएगा। और इससे पहले के सभी कोर्स की मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अब आंकलन भाग में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, आंगनवाड़ी में अभिभावकों एवं समुदाय की कम प्रतिक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? इसका सही जवाब है दोनों ओर से संप्रेषण कौशलों और तरीकों की कमी। अगला प्रश्न देखते हैं, छोटे बच्चों में सीखने की गति को बढ़ाया जा सकता है। इसका सही जवाब है अभिभावकों को आंगनवाड़ी की गतिविधियों में शामिल और शिक्षित करके। अगला प्रश्न देखते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री शिक्षकों द्वारा नियमित जानकारी अभिभावकों को कैसे दी जानी चाहिए? इसका सही जवाब है डायरी में नोट लिखकर। अगला प्रश्न देखते हैं, NEP 2020 के अनुसार फाउंडेशन स्टेज पर डैश आयु वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं। इसका सही जवाब है 3 से 8 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिभावक यदि घर पर बच्चों की सीखने में सहायता करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या जानना आवश्यक है? इसका सही जवाब है संबंधित अवस्था के लिए सीखने के प्रतिफल। अगला प्रश्न है, अभिभावकों के साथ नियमित अनवरत संप्रेषण और उन्हें प्रेरित करना डैश के लिए महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब है बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान के लिए अभिभावकों और परिवारों को शामिल करने। अगला प्रश्न है, अभिभावकों को डैश के लिए चिन्हित सीखने के प्रतिफलों की जानकारी दी जानी चाहिए। इसका सही जवाब है संपूर्ण बुनियादी अवस्था। अगला प्रश्न है, स्कूलों और परिवारों के मध्य मजबूत बंधन विकसित करने का अनुकूल तरीका क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब है बच्चों के सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों में लगातार बातचीत हो। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा में अभिभावकों को शामिल करने से होगा। इसका सही जवाब है बच्चों के सीखने और विकास में एक महत्वपूर्ण तत्व। अगला प्रश्न देखते हैं, ECCE स्तर पर अभिभावकों की सहायता समर्थन क्यों आवश्यक है? इसका सही जवाब है मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशलों को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, घर पर अपने बच्चों को सहायता प्रदान करने में अभिभावकों की सहायता कैसे की जा सकती है? इसका सही जवाब है उन्हें कक्षा में बुलाकर और प्रदर्शन द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्कूल जब परिवार के सदस्यों के लिए मित्रता और स्वागत की भावना रखते हैं तो क्या आसान हो जाता है? इसका सही जवाब है सफल भागीदारी कार्यक्रम बनाना। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिभावकों एवं समुदाय सदस्यों को प्री स्कूल कार्यक्रमों में डैश माध्यम से शामिल करना चाहिए। इसका सही जवाब है नियमित संवाद, वर्कशॉप्स, PTM और अभिभावकों की कॉन्फ्रेंस। अगला प्रश्न देखते हैं, नियमित रूप से PTM में उपस्थित रहने से अभिभावकों को डैश में अपने बच्चों की प्रगति के बारे में जानने में सहायता मिलती है। इसका सही जवाब है विकास के सभी क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अभिभावकों को शामिल करने के लिए बताई गई है? इसका सही जवाब है बच्चे का व्यापक रिपोर्ट कार्ड साझा करना। अगला प्रश्न देखते हैं, ECCE एडवोकेसी प्रोग्रामों को समुदाय के लिए आयोजित करने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं। इसका सही जवाब है स्थानीय नृत्य, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो। अगला प्रश्न है, घर को मुद्रण समृद्ध बनाना बच्चे की डैश मजबूत बनाने में अभिभावकों और परिवारों की सहायता करता है। इसका सही जवाब है प्रारंभिक उद्यमी साक्षरता कौशलों को। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिभावक अपने बच्चों के साथ मिलकर गा सकते हैं और उन्हें डैश पहचानने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसका सही जवाब है कविता, गीत में तुकांत शब्द। अगला प्रश्न है, आंगनवाड़ी प्री स्कूल में अभिभावकों की कम भागीदारी का सबसे मुख्य कारण क्या है?
इसका सही जवाब है अभिभावकों और शिक्षकों का सार्थक भागीदारी के विकास पर उचित अभिविन्यास ओरिएंटेशन नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। छोटी उम्र में बच्चों को विकासात्मक उपयुक्त खिलौने खेल प्रदान करना उन्हें डैश कौशलों में अभ्यास करने के अवसर प्रदान करता है। इसका सही जवाब है गति, सृजनात्मक चिंतन और संप्रेषण। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिभावक कहानियों में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधि कर सकते हैं? इसका सही जवाब है सस्वर पढ़ना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्री स्कूल का प्रतिनिधित्व नहीं करती है? इसका सही जवाब है उच्च प्राथमिक विद्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिभावक और स्कूल दोनों ओर से संप्रेषण कौशलों और तरीकों का अभाव किसके मुख्य कारणों में से एक है? इसका सही जवाब है अभिभावकों एवं समुदाय की कम प्रतिभागिता। अगला प्रश्न देखते हैं। आधारभूत भाषा और साक्षरता कौशल संबंधित हैं। इसका सही जवाब है बच्चों की भाषा, अभिव्यक्ति, संप्रेषण आदि कौशलों से। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिभावक स्थानीय रूप से उपलब्ध खिलौने और सामग्री जो उनके बच्चों के लिए हानिकारक ना हो ढूंढ सकते हैं और इसका सही जवाब है उन्हें अपने खोजी तरीके से सीखने को कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। समुदाय और अभिभावकों को बच्चों को सिखाने के स्तरों की जानकारी क्यों दी जानी चाहिए? इसका सही जवाब है बेहतर सीखने के प्रतिफल प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। समुदाय की भागीदारी स्कूल और बच्चों के लिए लाभकारी क्यों है? इसका सही जवाब है समुदाय के पास बहुत प्रकार के संसाधन हैं, भौतिक, वित्तीय और मानवीय, जो आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बच्चों के लिए सहायक हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिभावक व्यक्तिगत या समूह के रूप में किस संदर्भ में उपयुक्त गतिविधियां बना सकते हैं? इसका सही जवाब है बच्चे का परिवेश और अनुभव। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा स्कूल में अभिभावकों परिवारों के लिए एक संसाधन केंद्र बनाने से अभिभावकों को किस में सहायता मिलेगी? इसका सही जवाब है बच्चों के सीखने में सहायता करने के लिए उचित पुस्तकें, सामग्री लेने में। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों को घर पर मूलभूत साक्षरता के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही जवाब है साझा पठन। अगला प्रश्न है। आंगनवाड़ी स्कूलों और परिवारों के बीच सहयोग की आवश्यकता का प्राथमिक कारण क्या है? इसका सही जवाब है स्कूल और घर में बच्चों के सीखने को सुगम बनाना। अगला प्रश्न देखते हैं। घर पर बिना लागत स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से कला से संबंधित गतिविधियां करना और प्रदर्शित करना एक डैश है। इसका सही जवाब है संग करने वाली गतिविधि। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिभावकों समुदाय से कचरा, बची हुई चीजें और पुनर्चक्रित सामग्री एकत्रित करने और लाने से क्या सहायता मिलेगी? इसका सही जवाब है विभिन्न गतिविधियों के संगत, सुरक्षित और सृजनात्मक खिलौने खेल की रचना करने में। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिभावक घर के विभिन्न हिस्सों को लेबल करके एक मुद्रण समृद्ध परिवेश का सृजन कर सकते हैं, जैसे इसका सही जवाब है खेल क्षेत्र, रसोई घर, बेडरूम, शौचालय, स्टोर आदि। अगला प्रश्न है। जब अभिभावक बच्चों को कम लागत के खिलौने बनाने में शामिल करते हैं तो इससे किस कौशल अवधारणा के विकास में सहायता मिलती है? इसका सही जवाब है न केवल रचनात्मक कौशल बल्कि बच्चों को अनुपात की समझ होती है और स्थानिक की पृष्ठभूमि तथा आकृति की अवधारणा की समझ होती है। अगला प्रश्न है। बच्चों के सीखने में सहायता करने के लिए अभिभावकों को शिक्षित करने में कौन से तरीके का सबसे अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए? इसका सही जवाब है अभिभावकों की सुविधा अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत करते रहना। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में प्रारंभिक संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने वाली नहीं है? इसका सही जवाब है अक्षर को ट्रेस करना। अगला प्रश्न देखते हैं। घर पर उत्प्रेरक सीखने का परिवेश क्या प्रदान करके सृजित किया जा सकता है? इसका सही जवाब है चित्र आधारित कहानी की पुस्तकें, खिलौने, हेरफेर वाली वस्तुएं और मुक्त अंत्यक्रिया। अगला प्रश्न है। एक पीटीएम के दौरान जब एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एक बच्चे द्वारा किताब को उल्टा पकड़ने की बात करता है तो वह बच्चे की किस विषय में प्रगति के बारे में अभिभावक से बात कर रहा होती है? इसका सही जवाब है पुस्तक संभालना और मूलभूत साक्षरता। अगला प्रश्न है।
एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री शिक्षक अच्छा संप्रेषण कर रहा है? यदि इसका सही जवाब है, अभिभावकों से नोट की प्राप्ति सूचित करता है और संवाद को आगे सुलभ बनाने के लिए अपनी टिप्पणी भी देता है। साथियों, अब आप इन सभी प्रश्नों में से किन्हीं 20 प्रश्नों के उत्तर देकर 70% से अधिक अंक ला सकते हैं। आने वाली वीडियोस में आपको बाकी के कोर्स की आकलन प्रश्नोत्तर भी मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और अन्य साथियों की मदद के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद।